डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे जो हमारी एक्सरसाइज है 5.3। इसके ऑलरेडी हम 15 पार्ट तक कंप्लीट कर चुके हैं हमारी प्रीवियस वीडियोस में जो हमारे चैनल पर अवेलेबल है। इस वीडियो में हम जो है नेक्स्ट 16 क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ए सम ऑफ ₹700 इज टू बी यूज्ड टू गिव 7 कैश प्राइजेस। मतलब सम जो है वो हमें गिवन है 700 है और कैश प्राइजेस जो है वो 7 देने, दैट इज n की वैल्यू कितनी है 7। तो S7 है ये, ठीक है। स्टूडेंट फॉर अ स्कूल ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस इफ ईच प्राइज इज 20 रुपीज लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइस। मतलब जो फर्स्ट प्राइस है नेक्स्ट प्राइस उससे 20 कम आएगा, तो दैट इज D की वैल्यू जो है वो हमारी क्या रहेगी -20, है ना। -20 रहेगी तभी तो कम जाएगा ना प्राइस। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइस। तो हर एक प्राइस जो है वो कितने कितने का है, तो ए हम निकालेंगे। अगर ए पता चल गया तो बाकी तो हम निकाल ही देंगे। तो हम यहाँ पे यूज करते हैं S7 का फॉर्मूला। तो S7 का फॉर्मूला क्या बनेगा 7/2, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। तो यहाँ पे हो जाएगा 7/2 इंटू 2 मल्टीप्लाई a, 2a प्लस n-1। व्हाट इज n-1? n इज 7, तो 7 - 1 6 इंटू d। व्हाट इज d? -20। तो इज इक्वल टू यहाँ पे जो हमारी S7 की वैल्यू दे रखी है वो है 700। तो हम क्या करेंगे, या तो इसको इस तरफ शिफ्ट कर दें, है ना। तो ये हो जाएगा या फिर 2 को कॉमन भी निकाल सकते हैं, ऐसे भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, इतनी बड़ी इशू नहीं है। 2a - 6 2 12 120 इज इक्वल टू 700 डिवाइड बाई 7 जो है वो डिवाइड में और 2 जो है वो मल्टीप्लाई में। 7 से कैंसिल करेंगे तो 100 आ जाएगा। यहाँ पे 2a - 120 है, इस तरफ है 200, -120 को शिफ्ट कर देंगे। 2a इज इक्वल टू प्लस 120, तो ये a इज इक्वल टू कितना आएगा, ये हो जाएगा 320 और 2 इधर जाएगा डिवाइड में, कैंसिल करेंगे तो 160। तो a इज इक्वल टू 160, दैट मीन्स फर्स्ट प्राइस जो है हमारा, फर्स्ट प्राइस जो है वो कितना रहेगा हमारा 160। सेकंड प्राइस क्या हो जाएगा, 20 कम है, सेकंड प्राइस विल बी 160 - 20 दैट इज 140। सिमिलर वे में थर्ड प्राइस हो जाएगा 120, फोर्थ प्राइस हो जाएगा 100, फिफ्थ प्राइस हो जाएगा 80, सिक्स प्राइस हो जाएगा 60 एंड सेवंथ प्राइस हो जाएगा 40। 20 कम करते चले हम, ठीक है। इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है, ठीक है। 17th क्वेश्चन की स्टेटमेंट आप देखें स्क्रीन पे। In a school, student thought of planting trees in and around the school to reduce air pollution. Air pollution को कम करने के लिए स्कूल के छात्रों ने जो है वो सोचा कि क्यों ना कुछ पेड़ लगाए जाएं स्कूल में और स्कूल के आसपास। It was decided that number of trees that each section of each class will plant will be same as the class in which they are studying. मतलब जिस क्लास में वो रीड कर रहे हैं उतने ही वो पेड़ लगाएंगे। जैसे फर्स्ट क्लास वाले बच्चे 1 पेड़ लगाएंगे, सेकंड वाले 2 पेड़ लगाएंगे, थर्ड वाले 3 पेड़ लगाएंगे, इस तरह से बोला गया। आगे समझा भी दिया गया स्टेटमेंट में, आप देखें एग्जांपल। ए सेक्शन ऑफ क्लास 1 विल प्लांट 1 ट्री, ए सेक्शन ऑफ क्लास 2 विल प्लांट 2 ट्री एंड सो ऑन अप टू क्लास 12। तो फाइनल क्लास कौन सी है हमारी 12th क्लास तक, तो n की वैल्यू 12 है यहाँ पे। देयर आर 3 सेक्शन इन ईच क्लास, और ये भी हमें बता दिया गया। अब फर्स्ट क्लास ने 1 पेड़ लगना था, लेकिन 3 सेक्शन है तो कितने पेड़ लगेंगे, 3 लगेंगे। तो फर्स्ट वैल्यू हमारी 3 रहेगी। हाउ मेनी ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट, तो टोटल ट्रीज कितने प्लांट किए जाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एपी सीरीज बनाते हैं। देखो यहाँ पे फर्स्ट हमारा वैल्यू बनेगी टोटल ट्रीज प्लांटेड बाय क्लास 1, तो कितने होंगे 1 × 3 इज इक्वल टू 3। ऐसा क्यों किया मैंने, क्योंकि एक ने लगाने थे, टोटल है 3 सेक्शन, तो 3 ट्रीज हो गए। ऐसे ही बाय क्लास 2 × 3 दैट इज 6। इसी तरह से आगे चलता रहेगा सो ऑन, एंड लास्ट वाला निकाल देते हैं, क्योंकि अगर हमें an की वैल्यू पता हो तो डायरेक्ट हमारे पास फॉर्मूला क्या है, Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस an, या फिर लास्ट टर्म भी जिसको हम बोलते हैं, तो डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं। इसलिए मैं 12th क्लास का भी यहाँ पे फाइंड आउट करूंगा। 12 × 3 दैट इज 36। तो एपी सीरीज हमारी क्या होगी 3, 6 एंड सो ऑन अप टू 36। तो n की वैल्यू भी हमें पता है, टोटल क्लास कितनी है 12।
तो हम यहाँ निकालते हैं टोटल ट्रीज प्लांटेड, दैट इज S12 इज इक्वल टू 12/2 इंटू ए प्लस ए एन। ए क्या है फर्स्ट टर्म, ए एन कितना है हमारा 36, तो ये कैंसिल करेंगे 6, तो यहां से आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय 39, तो ये हो जाएगा 234। तो टोटल कितने ट्री प्लांट में है हमारे पास? क्वेश्चन नंबर 18, ए स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल। एक स्पाइरल जो होता है वो सेमी सर्कल से मिला के बनाया गया है, विद सेंटर अल्टरनेटिवली एट ए एंड बी, स्टार्टिंग विद सेंटर ए ऑफ रेडियाई 0.5 सेंटीमीटर, 1.0, 1.5, 2.0 सेंटीमीटर, एज शोन इन फिगर। फिगर आपके पास इस तरह से है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ सच स्पाइरल मेड अप ऑफ 13 कॉन्जिक्यूटिव सेमी सर्कल्स। अगर हमारे पास 13 कॉन्जिक्यूटिव सेमी सर्कल हो तो स्पाइरल की लेंथ कितनी आएगी? तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो हमारा डायग्राम है उसको हम ऑब्जर्व करते हैं कि इस तरह से, फॉर एग्जांपल ये हमारी लाइन है, ठीक है। तो फर्स्ट हमने रेडियाई ली 0.5, ठीक है, तो 0.5 के हिसाब से हमने ये सेमी सर्कल लगा दिया, ठीक है। अगला जो सेमी सर्कल है वो हमने इसको इंक्रीज कर दिया, क्योंकि अगले वाले सेमी सर्कल की रेडियाई हमने कर दी 1, तो ये बड़ा आ गया। अगले वाले की 1.5 कर देंगे तो और बड़ा आ जाएगा, है ना, इस तरह से। तो फर्स्ट जो स्टार्टिंग रेडियस है वो है 0.5। अब बात आती है कि जो सेमी सर्कल होता है इसकी ये जो लेंथ है वो कैसे निकाली जाती है? टोटल लेंथ होती है सर्कमफ्रेंस, जिसको हम बोलते हैं वो होती है 2πr। हाफ कर देंगे तो πr रह जाएगी, तो दैट मीन्स ये जो फर्स्ट लेंथ आएगी वो πr1 आ जाएगी, है ना। नेक्स्ट πr2, πr3, πr4, इस तरह से चलेगा, है ना। तो अब फर्स्ट जो हमारी गिवन रेडियाई है वो क्या है? फर्स्ट रेडियस r1 अगर हम देखें तो 0.5, r2 अगर हम देखें तो 1.0, जिसको 1 भी लिख सकते हैं हम, है ना। इस तरह से सो ऑन अप टू n की वैल्यू हमें क्या लेनी है? n की वैल्यू लेनी है हमें 13। तो इनका सम निकालना है, तो टोटल सम कितना आएगा? S13 निकालने के लिए क्या यूज करेंगे हम? फॉर्मूला πr1 प्लस πr2 प्लस πr3 एंड सो ऑन अप टू πr13, है ना। इसी तरह से यूज करेंगे। अब हमारे पास n की वैल्यू 13 है, तो अगर हम इसको ऐड करना चाहें तो पाई को अगर हम कॉमन ले लें, पाई को अगर हम कॉमन ले लें तो यहां पे बनता है r1 प्लस r2 प्लस सो ऑन अप टू r13, है ना। और ये वही नहीं है, सम ऑफ 13 टर्म, है ना, सम ऑफ 13 टर्म। यहां पे हम टोटल लेंथ लिखते हैं, टोटल लेंथ इज इक्वल टू दिस पाई इंटू दिस, और ये बन गया सम ऑफ 13 टर्म। अब ये कितनी है? 0.5। इस तरह से चलते हुए हमें आगे जाना है, तो पाई इंटू 0.5 प्लस 1.0 प्लस सो ऑन, ठीक है। 13 वैल्यू हमें निकालनी है। अब देखो यहां से इस सीरीज का हम सम निकालते हैं, जो वैल्यू आएगी उसको पाई से मल्टीप्लाई करवा देंगे। अब इसको हम कैसे निकालेंगे? हमें पता है S13 का फॉर्मूला क्या होगा? 13 डिवाइड बाई 2 इंटू 2a प्लस 13 माइनस 1 12d, ठीक है। अब a और d हम फाइंड आउट कर लेते हैं। अब देखो a कितना आएगा? a है हमारी फर्स्ट टर्म 0.5, ठीक है। नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगी? a2 है हमारे पास 1.0, तो d की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 में से 0.5 माइनस करेंगे 0.5 ही आएगा, तो ये दो वैल्यूज हम यूज करेंगे। इस फॉर्मूले को यहां पे यूज कर देते हैं, तो पाई इंटू 13/2 इंटू 2 मल्टीप्लाई a, व्हाट इज a इज 0.5, इसको मैं 5/10 भी तो लिख सकता हूं, है ना, प्लस 12d, 12 मल्टीप्लाई ये भी 0.5 है, तो इसको भी हम लिख देंगे 5/10। अब देखो यहां पे 5 1 5, 5 2 10, 2 से 2 कैंसिल, तो ये आ गया पाई मल्टीप्लाई अगर कर देंगे तो 13/2 पाई इंटू यहां पे 1 प्लस यहां पे 5 2 10, 2 6 12, तो 6, तो ये बन गया 13/2 पाई इंटू 7। अब पाई की वैल्यू हम पुट कर देते हैं 22/7, तो ये हो जाएगा 13/2 इंटू 7, तो ये है ही है, पाई की जगह पे आ जाएगा 22/7। 7 से 7 कैंसिल, 2 पे 11 को 13 से करेंगे 134, तो 143 हमारा जो है आंसर। हमारे पास कुछ इस तरह से स्टेटमेंट दी गई है, 200 लॉग्स आर स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैनर्स। लॉग्स जैसे लकड़ी के डंडे आप लगा लो या
कुछ ब्लॉक वगैरह लगा लो, तो इस तरह से जैसे डायग्राम में भी आपको दिखाया गया है। तो इनको 200 है टोटल, है ना, तो दैट इज सबका सम टोटल कितने हैं 200। 20 लॉग्स इन बॉटम रो, सबसे नीचे वाली जो रो है उसमें 20 लॉग्स हैं, तो उसके आगे जो रो है उसमें 19 है, फिर 18 है, मतलब ऊपर जाते हुए एक को कम करते जा रहे हैं, हम एक एक कम करते जा रहे हैं। हाउ मेनी रोज आर द 200 लॉग्स प्लेस्ड एंड हाउ मेनी लॉग्स आर इन द टॉप रो। तो दो चीजें हमें फाइंड आउट करनी है। गिवन क्या क्या है पहले वो लिखते हैं। एक तो सम हमें गिवन है, एस की वैल्यू है 200, ठीक है, और हमें गिवन है ए, क्योंकि सबसे बॉटम जो रो है, बॉटम रो में इस तरह से कितने प्लेस्ड हैं 20, ठीक है, उससे ऊपर वाली में 1 कम कर दिया इन्होंने, तो ये 19 रह गए। तो A1 ए कितना है आपका 20, A2 कितना है 19। तो यहां से अगर हम D की वैल्यू लेना चाहें तो D की वैल्यू क्या आएगी A2 माइनस A1 दैट इज -1, तो D की वैल्यू भी पता चल गई हमें, है ना। तो S पता है, A पता है, D पता है। अब हमें निकालना क्या है, पहले तो हमें ये बताना है भाई कितनी रोज में ये प्लेस्ड है, दैट इज N की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फिर ये बताना है लास्ट रो में कितने हैं, दैट इज AN हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है, दो चीजें हमें फाइंड आउट करनी है। तो S का फॉर्मूला हम यूज करते हैं, सम का फॉर्मूला क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, ये होता है। अब S n की वैल्यू, सम की वैल्यू दे रखी है 200 इज इक्वल टू n/2 इंटू 2 मल्टीप्लाई a दैट इज 2 मल्टीप्लाई 20 40 प्लस n-1 इंटू -1, ठीक है, यहां से 2 इधर डिवाइड में, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में, ये हो जाएगा 400 इज इक्वल टू n इंटू 40 -1 को n से करेंगे -n, -1 को -1 से +1, तो ये बन जाएगा हमारा 400 इंटू n इंटू सॉरी इज इक्वल टू n इंटू 41 माइनस n, है ना, ये 41 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा 41, क्योंकि 40 और प्लस में जो 1 रहेगा हमारा ये हो जाएगा 41 हो जाएगा। तो अब आप देखिए यहां से n को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 400 इंटू 41n माइनस n स्क्वायर, ठीक है। अब माइनस n स्क्वायर है, इनको हम इधर ही ले आते हैं, तो ये हो जाएगा n स्क्वायर प्लस का हो जाएगा -41n और साथ में प्लस में 400, तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसके हम फैक्टर बनाएंगे, 400 के अगर आप फैक्टर बनाओ तो 41 आना चाहिए, तो वैसे इसके हो जाएंगे हमारे 25 16 जा 400 होता है, और 25 और 16 को ऐड करेंगे तो 41 भी बनेगा। तो यहाँ पे बन जाएगा n स्क्वायर, माइनस का चाहिए तो दोनों वर्ड माइनस के लेंगे, -25n माइनस 16n प्लस 400 इज इक्वल टू 0। इनमें से कॉमन निकालेंगे, इनमें से कॉमन आएगा n, तो यहां से आ जाएगा n माइनस 25 माइनस 16, यहां से -16 को अगर आप कॉमन लोगे यहां से आ जाएगा n माइनस 25। माइनस क्यों आया, क्योंकि माइनस अगर कॉमन हो तो साइन चेंज होता है, ये क्लियर रखना है, इज इक्वल टू 0। तो यहां से n माइनस 25 को हम कॉमन निकाल लेते हैं, तो हमारे पास बचेगा n माइनस 16, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो यहां से दो वैल्यूज हमारे पास आएंगी, तो दोनों के अकॉर्डिंग हम जो है वैल्यू निकाल सकते हैं। अब देखो, तो n माइनस 25 को अगर आप 0 लेते हो तो n की वैल्यू आएगी 25, इसी तरह से n माइनस 16 को अगर आप 0 लेते हो तो n की वैल्यू आएगी 16। अब an निकालते हैं, ठीक है, कि लास्ट रो में कितने हैं, उसके अकॉर्डिंग इसको देखेंगे हम। अगर हम 25 का यूज करके a25 निकालते हैं तो a25 का फॉर्मूला क्या आएगा, a प्लस 24d, है ना। और इसी तरह से अगर हम 16 का यूज करेंगे तो a16 आएगा, तो a प्लस 17d, ठीक है। तो a25 हम निकाल रहे हैं, a की वैल्यू है हमारी 20 प्लस 24 इंटू डी की वैल्यू है -1, है ना, तो ये हो जाएगा 20 माइनस 24 दैट इज -4। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, इट इज नॉट पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं है, अब क्वेश्चन ये है क्यों पॉसिबल नहीं है। उसका रीजन ये है कि an की वैल्यू यहाँ माइनस में नहीं आ सकती, वैसे तो आ सकती है लेकिन यहाँ इस क्वेश्चन में नहीं आ सकती। क्यों, क्योंकि लॉग्स को रख रहे हैं ना, माइनस में कैसे रखेंगे लॉग्स। जैसे ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है कि 0 आ जाए, भाई कोई भी लॉग नहीं है ऊपर वाले में, है ना, 1 है, 1 से नीचे तो आ ही नहीं सकता, माइनस में तो आ नहीं सकता, ये तो पॉसिबल नहीं। तो इस वैल्यू के लिए हम सॉल्व करेंगे 20 प्लस 17 इंटू -1, 20 माइनस 17 दैट इज 3। तो ये वैल्यू हमारे लिए पॉसिबल है। तो हम यहाँ कहेंगे n इज इक्वल टू 16 एंड a16 इज इक्वल टू 3। तो ये दो आंसर हमारे पॉसिबल हैं। अब बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट। एक पोटैटो रेस हो रही है जिसमें बकेट जो है जैसे डायग्राम में दिखाया गया है वो है स्टार्टिंग पॉइंट पे रखा हुआ है,
which is 5 meter from the potato and the other potato are placed 3 meter apart in a straight line। मतलब पहला पोटैटो जो है वो 5 मीटर पे रखा हुआ है, बाकी आगे 3 मीटर्स में है, जैसे कि डायग्राम में है। देयर आर 10 पोटैटोज इन द लाइन और टोटल n की वैल्यू हमें मिल गई 10। ए कंपटीटर स्टार्ट्स फ्रॉम द बकेट, पिक्स अप द नियरेस्ट पोटैटो, रन्स बैक विद 8 ड्रॉप इन द बकेट। मतलब उसको जाना भी है, पोटैटो को उठा के वापस भी लाना है। तो पहला डिस्टेंस अगर 5 है तो वो 10 काउंट होगा, क्योंकि 5 जाने का 5 आने का। तो रन्स बैक, ये हो गया। रन्स बैक टू पिक अप द नेक्स्ट, इसी तरह से वो नेक्स्ट को उठाने के लिए जाता है। रन्स टू द बकेट टू ड्रॉप इट इन इट, दोबारा वापस डालने के लिए आता है। एंड शी कंटिन्यूज द सेम अंटिल ऑल द पोटैटोज आर इन द बकेट। टोटल जितने भी पोटैटो हैं सबको उठाने के लिए इसी तरह से रिपीटेशन होती है। व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस द कंपटीटर हैज टू रन। तो कंपटीटर को टोटल कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ा वो हमें फाइंड आउट करना है। तो चलिए ध्यान से समझते हैं। जैसे ये हमारी लाइन है, ठीक है, यहाँ पे बकेट है, तो वो फर्स्ट पोटैटो जो है 5 मीटर पे है, सेकंड 3 मीटर आगे अपार्ट है, मतलब कॉमन डिफरेंस 3 का है। अब फर्स्ट पोटैटो उठाने के लिए यहां से जाएगा फिर वापस आएगा, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 10। तो यहां लिखेंगे डिस्टेंस फॉर फर्स्ट पोटैटो। ठीक है, फर्स्ट पोटैटो के लिए डिस्टेंस कितना है 2 × 5 दैट इज 10 मीटर, है ना। नेक्स्ट के लिए कितना हो जाएगा डिस्टेंस फॉर सेकंड पोटैटो के लिए कितना हो जाएगा। अब देखो जाने का 8, वापस आने का 8, 5 + 3 8 और आने का भी 8, तो 2 × 8 दैट इज 16 मीटर। ठीक है, तो हमारी एपी सीरीज क्या बनी 10, 16 एंड सो ऑन अप टू n = 10। मतलब टोटल पोटैटो कितने हैं 10 है। तो हमें S10 निकालना है, क्योंकि सम ऑफ 10 टर्म्स। तो S10 क्या आएगा, फॉर्मूला क्या होता है n/2 × 2a + n - 1 × d, यही होता है फॉर्मूला। अब इसी फॉर्मूले का हम यूज करते हैं। S10 है तो 10/2 × 2 × a, व्हाट इज a 10 प्लस n - 1 दैट इज 10 - 1 9 × d, व्हाट इज d, कॉमन डिफरेंस इज 6। तो 10/2 को कैंसिल करेंगे 5, यहां से आ जाएगा 5 × 20 + 54। ठीक है, तो यहां से सॉल्व करते हैं 5 × 74 और मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 370 मीटर। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये थी डियर स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 5.3। और भी नए नए वीडियोस आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलते रहेंगे, एजुकेशनल वीडियोस। तो देखते रहिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।